नमस्कार मित्रों, कैसे हैं? आशा करता हूं कि ठीक होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि किन किन अनुरक्षकों को पैसा मिला है और कैसे मिला है और मिला है कि नहीं मिला है। बहुत सारे अनुरक्षकों का यह कमेंट आया है और उस कमेंट पर मैं सोचा कि क्यों न इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं। कारण कि बहुत सारे जगहों से अनुरक्षकों को गुमराह किया जाता है कि हमें तो पैसा मिल रहा है, हमें तो पैसा मिल रहा है। लेकिन एक आध आदमी को पैसा मिल जाने से सूबे बिहार के तमाम अनुरक्षकों का कल्याण तो नहीं हो गया। इन्हीं सारी बातों पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इससे पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मित्रों, बहुत सारे जगहों से यह खबरें आई कि हमें 24,000 रुपया मिल गया, हमें 12,000 रुपया मिल गया। और वे सारे लोग यह बात कहीं कहीं करते दिख रहे हैं कि पैसा तो मिल ही रहा है, संगठन आप पैसा नहीं मांगे हैं, ये नहीं किए हैं, वो नहीं किए हैं। इस तरह से अलूल जलूल बातें बोल करके अनुरक्षकों को गुमराह कर रहे हैं। तो मैं सोचा कि क्यों ना आपको इस पर एक वीडियो देकर, कारण कि मोबाइल से कितने आदमी से बात किया जाए और कितने आदमी को कुछ बात समझाया जाए, तो इस वजह से मैं सोचा कि क्यों न इस बात पर विस्तृत जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं। मित्रों, बहुत जगह जो लोग यह बात कर रहे हैं तो उन्हें 24,000 रुपया मिला। तो 24,000 रुपया मिला, वो 4 साल से ड्यूटी कर रहे हैं और 24,000 रुपया मिला। और वे लोग कहते हैं हमें तो पैसा मिल गया। अरे भाई, 4 साल का आपका 24,000 रुपया हुआ, 24,000 तो 12 महीना का हुआ, तो आपको पैसा मिल कहाँ गया? तो इसलिए मैं कहता हूँ वैसे लोगों को कि नहीं, आपको पैसा नहीं मिला है। तो वे लोग जबरन करते नहीं, हमें तो मिला है। और जब मैं यह बात समझाता हूँ तब कहते हैं कि हाँ सर, आप तो ठीक बात बोल रहे हैं। तो इस वजह से आप जानिए कि किसी को भी लीगली प्रोसेस से पैसा नहीं मिल पाया है। किसी को 24,000 मिल गया तो किसी को 12,000 मिल गया, तो किसी को 36,000 भी मिला। तो इन तमाम चीज़ों से यह नहीं होता है कि उन्हें एक एक पैसा मिल गया। और एक एक पैसा भी मिलने वाले लोग हैं। अब वह कौन सा लोग हैं? तो मैं आपको बतला दूं कि वह लोग हैं जो हाई कोर्ट मुकदमा में गए। वैशाली जिला के कुछ लोग हैं जो हाई कोर्ट मुकदमा में गए और उनको वहां से नोटिस के द्वारा प्रखंड को सूचना आई और उसमें जो है उन्हें एक एक पैसा जोड़कर, जब से उनका चयन हुआ तब से उनको एक एक पैसा जोड़ करके पैसा मिला। तो पैसा आपको तब ही मिल सकता है जब विभाग जाए, और विभाग तब ही चाहेगा जब उसे ऊपर से कुछ न कुछ आदेश होगा, ऊपर से कुछ न कुछ दबाव होगा। जब विभाग पर दबाव पड़ेगा, संवैधानिक चीज़ों की जानकारी विभाग को होगी, तब जाकर के विभाग आपके दुखों पर, आपके कामों पर विचार करेगा। मैं कहना चाहता हूं कि कौन अधिकारी, कौन पदाधिकारी यह बात नहीं जानते हैं कि अनुरक्षक काम किया है। आज भी वही अनुरक्षक काम कर रहे हैं जो चयनित बहुत कम जगहों पर जो है दूसरा कोई चला रहा है। नहीं तो ज़्यादातर जगहों पर आज भी भूमिदाता हों या चयनित अनुरक्षक हों या पूर्व वार्ड सदस्य हों, यही लोग आज भी चला रहे हैं। लेकिन जो विडंबना है, जो परेशानियां हैं, वह यह परेशानी है कि उन्हें पैसा नहीं मिल पा रहा है। अधिकारी सब चीज़ जानते हैं, लोग शिकायत में गए, सभी जगहों पर कुछ ना कुछ अलग अलग रिपोर्ट करके और बगलिया दिया जाता है और अनुरक्षकों का तनख्वाह नहीं मिल पाता है। लेकिन अनुरक्षक जब इन बातों को विचार करते हैं, कुछ जगहों से जानकारी लिए और कुछ लोग हाई कोर्ट गए।
हाई कोर्ट गए, उन्हें पैसा मिला तो एक विश्वास जागृत हुआ कि एक अनुरक्षक को अगर हाई कोर्ट पैसा दिया है तो हमें भी पैसा मिलेगा। लेकिन उस तरह का केस होना चाहिए। बहुत सारे साथी हमारे मुकदमा में गए, वो जानते हैं कि हम मुकदमा में चले गए हैं, लेकिन वह क्या मुकदमा किए हैं उन्हें खुद पता नहीं है। जब मुकदमा डिस्पोजल हो रहा है तब देखा जा रहा है कि इनका मांग क्या है। जब आपका मांग ही सही नहीं है, वह आदमी तो आखिर केस में गया। आपने मुजफ्फरपुर जिला के सकरा प्रखंड का केस देखे होंगे, और उसमें केस डिस्पोजल भी हुआ, लेकिन मांग ही शून्य था। मांग ही पोर्टल पर नाम चढ़ाने मात्र का था। तो जो मांग होगा उसी हिसाब से ना कुछ आपको प्राप्त होगा। तो प्राप्त अब केस में जाने से पहले मैं आपको यह बतलाने का प्रयास कर रहा हूं, केस में सुदृढ़ व्यक्ति के नेतृत्व में जाइए, जो जानकार व्यक्ति है उसके नेतृत्व में जाइए, कि आपका केस भ्रमित नहीं हो और सही केस आप सही रीट आप जो है हाई कोर्ट में डाल सकते। कारण कि वकील साहब के पास जाइएगा तो वकील साहब तो विद्वान होते हैं, उन्हें सभी चीज़ों की जानकारी होती है, सभी चीज़ों का कानूनी पहलुओं का ज्ञान होता है। लेकिन जो बात आप बताएंगे, जो मुद्दा उनके सामने आप रखेंगे, उसी मुद्दा को लेकर के वे आगे बढ़ेंगे। वे जिस मुद्दा को आप उनको समझाएंगे, उसी मुद्दा में वह कानूनी रूप देकर उसी मुद्दा को वो आगे बढ़ेंगे। कारण ये केस जो है मुवक्किल के बताए हुए रास्ते पर ही वकील लड़ते हैं। आप जो बात कहिएगा उस बात को वकील साहब कानूनी रूप में सजा करके आगे बढ़ाते हैं और कानूनी रूप से आपके पक्ष को जो है कोर्ट के सामने रखते हैं। यही उनका काम होता है। लेकिन उनको सही चीज़ें बताना आपका काम है। आप अगर सही चीज़ उन्हें नहीं बता पाते हैं तो दोषी वकील साहब नहीं हैं, दोषी आप हैं। दोषी आपका नेतृत्व करने वाला है, जो आप जिसके पीछे आप चल रहे हैं, जो आगे चल रहा है, वो बात ही सही ढंग से नहीं रख पाया। और कारण कि व्हाट्सएप ग्रुप हो या वीडियो के माध्यम से हो या एन केन प्राकेन किसी भी माध्यम से हो, मैं यह देखते रहा हूँ कि जिसको जो मन आया, चाहे वह पक्ष कानूनी हो या कानूनी नहीं हो, जिसको जो मन आया वही चीज़ वीडियो में डाल देता है, वही चीज़ व्हाट्सएप मैसेज पर डाल देता है और तरह तरह से लोगों को गुमराह करते रहता है लोग। यही दुर्भाग्य है। और सही चीज़, सही जानकारी को लोग ले ही नहीं पाता है, उसे समझ ही नहीं पाता है, और समझता भी है तो उस पथ पर नहीं चल पाता है। तो वह उसका मजबूरी है, उसका परेशानी है। हमारा जो कर्म है कि आपको मैं जागरूक कर दूं, आपको वो सारी जानकारियाँ लेकर प्रस्तुत कर दूं। कारण कि आप हमारे व्यूअर हैं, आपसे हमारी भी आशा जुड़ी है, तो हमसे आपकी भी आशा जुड़ी है, और हम दोनों में एक दूसरे को पारदर्शिता रूप दिखाना है। इसलिए हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक एक सही जानकारी देने का प्रयत्न करता हूं। मित्रों, मैं बतला दूं कि मैं अपने वीडियो पर कोई भी चीज़, एक थोड़ा सा भी छोटा से छोटा चीज़ भी मैं फेंकने का प्रयास नहीं करता हूं। जो सच्चाई होता है, जो सही होता है, वही चीज़ मैं आपको देने का प्रयास करता हूं। कितना हो बड़ा लोग हो, इस सृष्टि पर श्री रामचंद्र जी आए तो उन्हें भी एक आदना सा व्यक्ति, उन्हें भी दोष लगा दिया। श्री कृष्ण को उनके ही वंश के लोग दोष लगा देते हैं, तो मैं तो एक आम आदमी हूँ, हमारे ऊपर भी उंगलियाँ उठती है, लोग उठाते हैं, लेकिन उनका अपना काम है। मैं यह समझता हूँ कि मेरे हृदय के अंदर ईमानदारी होना चाहिए। मैं लोगों को जो बात कहूँ वह सही होना चाहिए, और सही बात को भी विरोधी का काम है कि उसका काट करेगा, और वो काट करते रहता है।
तो अब उसमें आपको सोचना है कि कौन सा बात सही है, कौन सा बात गलत है, और उस बात को आप कैसे लेकर के चलते हैं, इस पर आपका मनसा ही क्लियर करेगा। हमारा काम है आपको सही चीज़ दूँ। तो कोई भी व्यक्ति को अभी तक समुचित रूप से पैसा नहीं मिला है जो कोर्ट नहीं गया है। जो कोर्ट गया है सभी को तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर पेमेंट हुआ है। जैसे पटना में कुछ जगहों पर पेमेंट हुआ है, तो कुछ जगहों पर बक्सर में पेमेंट हुआ है। जो भी केस में जिस हिसाब से लोग एडजस्ट हैं, उस हिसाब से उस जगहों पर लोगों का पेमेंट हुआ है, लेकिन उन्हीं को हुआ है जो कोर्ट में गए। और अगर आपको भी कोर्ट में जाना है तो जा सकते हैं, अगर अधिकार पाना है तो पा सकते हैं, और दूसरे के बहकावे में आना है तो आ सकते हैं। मैं इसमें तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद।